नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको उसके लिए बनाने रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ये हमारी सीरीज जो कंटिन्यूसली आप सब लोगों के लिए बनाई गई है, आप लोगों के लिए चलाई गई है, जिसके अंदर हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। तो आंसर माय क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है, ये हम कंटिन्यू आपके लिए लेके आते हैं। हर वीकली बेसिस पे हम इसका वीडियो जो है आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है एक कमेंट्स के माध्यम से, तो हम उन सब क्वेश्चंस को जो है इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे उनका थैंक यू। तो हम इस वीडियो में जो है आगे बढ़ते हैं और आप सब लोगों के जो पूछे गए क्वेश्चन है उनका आंसर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है दोस्तों पहला क्वेश्चन ले लेते हैं नावेद आलम जी का, जिसमें पूछा गया है सर किसी की इंग्लिश वीक हो तो क्या वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, सर अगर इंग्लिश वीक है तो फिर क्या करेंगे, क्या हम भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या इंग्लिश का क्या जरूरी है एक्सपोर्ट में इंग्लिश आना। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे लोग इसी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में नहीं आते कि इसमें तो इंग्लिश की जानकारी होना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, तब जाके हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंग्लिश की रिक्वायरमेंट तो है, बट इतनी एक तो स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश की इसमें जरूरत नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़े, समझना पड़े। इसमें कॉमन इंग्लिश, अगर आपको बेसिक इंग्लिश भी आती है तो आप उसके साथ इसमें काम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके अंदर जब आपसे कोई चीज पूछी जाती है बाहर की तरफ से, लेट्स सपोज आप कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी भी केस में हम मानते हैं कि बाहर से बात होगी तभी आपको इंग्लिश बोलना पड़ सकता है। बाकी अगर आप मेल वगैरह करते हैं, चैट करते हैं, तो इसमें आप गूगल ट्रांसलेटर के यूज से जो है अपनी चैट भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करके सारी चीजों को, तो आपके लिए इजी हो जाता है। बट अगर क्या आपकी वाकई में जब बाहर से बात हो तो कितनी इंग्लिश आना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों सिर्फ आपको ग्रीटिंग्स करना आना चाहिए, बाहर को हेलो हाउ आर यू वगैरह, और अपनी कंपनी का नाम बताना आना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बस पता होना चाहिए। इससे ज्यादा बाहर आपसे कुछ नहीं। भाई कोई भी बिजनेस आप करो उसकी एक वोकैबुलरी होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके प्रोडक्ट की प्राइस, आप कहाँ से है, कौन कौन सी डिफरेंट वेराइटीज आपके पास अवेलेबल है, आपकी कंपनी का क्या नाम है, बस ये पूछा जाएगा तो 10 से 15 लाइन के अंदर जो है ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो इन एनी केस अगर आपको बाहर से भी बात करना पड़े तो ज्यादा बड़ा कुछ सीखने को आपको इसमें नहीं रहता है। आप आराम से जो है कॉमन टर्म्स को समझ के, बेसिक इंग्लिश को समझ के भी जो है अपना काम कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा कोई इंग्लिश का इसमें रोल नहीं है, बट आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और क्वेश्चन आया अशोक सर का, जिन्होंने पूछा कि भाई एक्सपोर्ट के अंदर मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट के अंदर ऐसी कोई मिनिमम क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 1 किलो से लेके 50 किलो, 500 किलो, 1000 किलो या 28 टन का पूरा कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी चाहे मिनिमम क्वांटिटी उतनी आप एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए जनरली हमें करना क्या है, बस मोड ऑफ शिपमेंट जो है आपका, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है। लेट्स सपोज अगर आप 2 किलो 1 किलो की कोई चीज कर रहे हैं तो कुरियर से एक्सपोर्ट कर दें। अगर आप इससे ज्यादा कर रहे हैं 1 टन 500 किलो तो बाई एयर भी जा सकता है। इससे ज्यादा कर रहे हैं 2 टन 3 टन तो आप इसको बाई शिप भी कर सकते हैं। 28 टन तक आप इसको फिर बाई शिप से कर सकते हैं। तो मोड ऑफ शिपमेंट जो है आपका चेंज हो जाएगा। बाकी मिनिमम क्वांटिटी चाहे 1 पीस हो, 2 पीस हो, 100 ग्राम का हो, 50 ग्राम हो, 1000 किलो की कोई चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मिनिमम क्वांटिटी की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं रहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो आ रहा है स्मृति रंजन पटेल का। यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मैं 9 आवर्स की प्राइवेट जॉब में हूँ, आई वुड लाइक टू स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। It is recommended for me to enter the business. Also, I am a complete beginner in this field. Can I get your assistance on entering this business? जी स्मृति रंजन जी, आप हमारा असिस्टेंट तो बिल्कुल आपको मिलेगा इसे, चाहे आप 9 आवर्स की जॉब में है फिर भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। आप जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीख कर अपना काम जो है इसमें कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में हर एक वो पर्सन आ सकता है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहता है। बस आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि आपको एक टाइम निकालना है। जैसे अगर आप सुबह 10 बजे ऑफिस जाते हैं तो जल्दी जल्दी जहां पे दिन हो जाता है उन कंट्रीज को टारगेट करें। अगर आप शाम को 6-7 बजे आ जाते हैं तो आप फिर रात में जो है
यूएसए, कनाडा वगैरह को टारगेट करें, मॉर्निंग में आप जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। जो डिपेंड करेगा कि आप किस कंट्री में वर्किंग कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप अपने टाइम शेड्यूल बनाएं। आप देखें मल्टीपल कंट्रीज में क्या क्या टाइम जोन है और उस टाइम जोन को समझ के अपनी मार्केटिंग आप वहां पे कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप 9 आवर्स की जॉब में भी हैं तब भी आप वाकई में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं। कई लोगों ने स्टार्ट किया, हमारे कई सारे क्लाइंट है जो जॉब में रहते हुए भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें आपने बोला कि आप कंप्लीट बिगिनर हैं तो क्या आप कर सकते हैं और हमारा असिस्टेंट आपको मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर आप शुरुआत से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप कंप्लीट एक बिगिनर हैं, तो हम 100% आपको सपोर्ट करेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका डिटेल्स हम आपको भेज देंगे। आप जो है हमें जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं और ट्रेनिंग को ज्वाइन करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सुमन विश्वास जी का जो बोलते हैं, सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एमएसएमई जरूरी है क्या? जी, एमएसएमई की ऐसी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप एमएसएमई ले सकते हैं। उसमें आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लोन्स वगैरह आपके लिए थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो ऐसे कोई जनरली ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आपको बस ये लेना ही पड़ेगा या लेना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एमएसएमई नहीं भी होगा तो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस किया जा सकता है। आप सिंपली जीएसटी सर्टिफिकेट लें अपना, और अपना उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे आपका करंट अकाउंट ओपन कराना है या आईसी कराना है, आरसीएमसी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। पर एमएसएमई की कोई ऐसी कंपलसरी रिक्वायरमेंट निकल के नहीं आती। बट अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जो है एमएसएमई के साथ में जा सकते हैं। मर्चेंट एक्सपोर्टर को तो बिल्कुल भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड करके काम कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन आता है ऋषभ सिंह शेखावत जी का। यहाँ पे उन्होंने पूछा है, सर रेक्स रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है क्या स्टोन एक्सपोर्ट के अंदर? अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि रेक्स होता क्या है। रेक्स का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर। जी हाँ दोस्तों, पहले जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जीएसपी चलता था, जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस का सर्टिफिकेट, जो कि एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है। जब भी हम किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीज में जिनके साथ हमारे अनुबंध है या जिनके साथ हमारे एग्रीमेंट है, उनको हमें जो भी एग्रीमेंट के तहत जो डिसाइड किया गया है कि कौन सा सर्टिफिकेट ओरिजिनल देना है, वो सर्टिफिकेट हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे दुबई के अंदर सेपा हम देते हैं, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट उस कैटेगरी में आता ही नहीं आता, सेपा की कैटेगरी में, प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो रेक्स नंबर है वो एक तरीके का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है। तो पहले हम जीएसपी देते थे इटली में, बेल्जियम में, फ्रांस के अंदर। अगर यूरोप में अगर आप डील कर रहे हैं, मान लीजिए इटली, बेल्जियम, फ्रांस कर रहे हैं और आपके बायर की रिक्वायरमेंट है कि उनको रेक्स ही लगेगा, जीएसपी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो आप जो है फिर रेक्स का नंबर यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसा कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है। आप इसकी जगह जीएसपी, जनरलाइज सिस्टमेटिक प्रेफरेंस का फॉर्म ए दे सकते हैं। बट कई सारी जगह अभी आपको रेक्स नंबर ही मांगा गया है। और स्टोन में बेल्जियम, इटली, फ्रांस अगर कहीं डील करते हैं तो 100% आपको जो है ये लेना ही पड़ेगा। और किसी प्रोडक्ट के लिए डिपेंड करता है कि वो आपसे मांगते हैं या नहीं मांगते, बट स्टोन में ऋषभ सर आपको लेना ही रहेगा रेक्स नंबर, अगर आप इटली, बेल्जियम, फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में डील करने जा। एक और क्वेश्चन आया निकितेश सर का, जिन्होंने पूछा इमिटेशन ज्वेलरी के लिए बेस्ट कंट्री कौन सी है एक्सपोर्ट के लिए? तो मतलब अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इमिटेशन ज्वेलरी तो किन किन कंट्रीज में कर सकते हैं? आप मलेशिया कर सकते हैं, सिंगापुर कर सकते हैं, यूएसए कर सकते हैं, कनाडा कर सकते हैं। यूरोपियन मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है, यूके वगैरह में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन गल्फ कंट्रीज के अंदर भी यहाँ से हमारी जाती है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट मलेशिया, सिंगापुर वगैरह अच्छी कंट्रीज है जिनमें आप जो है इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आराम से आपका जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आया है गोपाल मंडल सर का, सर एक्सपोर्ट के लिए सारे डॉक्यूमेंट बनाने में एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो कौन सा क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है? तो मैं आपको बता दूं गोपाल मंडल जी, ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कोई बिजनेस के लिए किसी भी तरीके की क्वालिफिकेशन का होना जरूरी नहीं है। आप 10th पास है, 12th पास है, बीए किया है, एमबीए किया है, एमए किया है, whatever is your education, आप सब लोग जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आ सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए जरूरी है तो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके बाद आपको कंपनी फॉर्मेशन और कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस के बारे में। आप आराम से जो है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ऐसी कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है चंदन बाबू सर का, पूछा गया है कि प्रोडक्ट बैन है या फिर रेस्ट्रिक्टेड है, ये कैसा पता करेंगे? इस पे एक वीडियो बनाइए। जी आप हम जरूर से जरूर आपका ये वीडियो बनाएंगे। आप जो इंडिया ट्रेड पोर्टल की एक वेबसाइट है उस पर जाके इसके बारे में पता कर सकते हैं। हम एक कंप्लीटली वीडियो भी जो है कुछ टाइम में आपके लिए लेके आएंगे जिसमें आपको ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए। सरदार सर का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है जिसमें पूछा गया एक्सपोर्ट बिजनेस में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कितना अमाउंट लगेगा सर, प्लीज बताएं। तो मैं आपको यहाँ बता दूं सर कि एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए अमाउंट लगता है कम से कम 4,000 रुपए से लेके 40,000 रुपए तक के डॉक्यूमेंट बनते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, किस कमोडिटी के अंदर डील कर रहे हैं या आपका प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। अगर आप एग्रो प्रोडक्ट में है तो आपको जीएसटी, आईसी, एपिडा, पोर्ट एक्सचेंज कराने में 15 से 20,000 रुपए आपके चले जाते हैं। अगर आप इसमें प्रोसेस फूड में डील कर रहे हैं तो एफएसएसआई का लाइसेंस भी आपको लगेगा, तो फिर आपका एक्स्ट्रा 10-15,000 का खर्चा और यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे करके आपके 35-40,000 रुपए तक भी डॉक्यूमेंट जा सकते हैं। डिपेंड करता है
प्रोडक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपको जो है यहाँ पे आरसीएमसी वगैरह लेने पड़ते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सब लोगों की क्वेरी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर अप हुआ होगा। हमने कोशिश किया है कि जो भी बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस है उनके आंसर दिए जाएं, जिससे आप सब लोगों को भी फायदा हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपके किसी भी सवाल का जवाब और मुझसे आप चाहते हैं कि मैं आपका आंसर करूं, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चंस लिखें और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ में जो है आपका क्वेश्चन लूंगा और उसका आंसर भी करूंगा। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर मैं आपको गाइड करता हूं कि इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, कैसे मार्केटिंग करना है, बायर कैसे ढूंढना है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या बनेंगे, ये सब चीजों के बारे में आपको गाइड किया जाता है। इवन लाइव बायर फाइंड करके भी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो आपको अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है तो आप हमें स्क्रीन पे के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।